9वें का छठा नंबर बच्चों, 9 का 6 देखते हैं। तो वी ए स्टार बी बराबर क्या लिखा है, ए बी स्क्वायर। तो बच्चों ए जो है वो क्यू में होगा अगर, तो बी भी किस में होगा बच्चों, तो इसलिए ए बी स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर भी तो किस में होगा बच्चों, क्यू में। इसलिए ए स्टार बी एक द्विआधारी सक्रिया है। अब देखते हैं क्रम विनिमय बच्चों, क्रम विनिमय ए स्टार बी क्या है, ए बी स्क्वायर। अगर मैं बी स्टार ए की बात करूं, बी ए स्क्वायर, ये तो इक्वल है नहीं बच्चों, तो ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, तो क्रम विनिमय नहीं है। साहचर्य देख लो, साहचर्य में क्या लिखते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए बी स्क्वायर स्टार सी। समझना ध्यान से, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, ये ए है, तो क्या लिखा है ए बी स्क्वायर। ए क्या है बच्चों बोलो, ए है यहाँ पर ए बी स्क्वायर, यही तो है ए बच्चों। अब बी स्क्वायर तो मतलब बी यहाँ पे क्या है, सी है, तो सी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर, ए यहाँ पर क्या है, ये है ए, और ये क्या है, बी है, तो ए बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो ए स्टार बी स्टार सी, मतलब बी स्टार सी ब्रैकेट में रहेगा, तो ए स्टार बी स्टार सी मतलब क्या जाएगा, बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। तो अब ये इस हिसाब से हो जाएगा बच्चों। अब ये ए है और ये क्या है, बी है, तो क्या हो जाएगा बच्चों बोलो, ए बी, बी मतलब क्या है, बी सी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये ए ये बी स्क्वायर, अब बच्चों स्क्वायर करेंगे तो क्या, ये क्या हो जाएगा, ए ये बी स्क्वायर, ये सी की पावर 4, इक्वल तो है नहीं, देख लो ध्यान से। तो क्या लिखोगे, ए स्टार बी स्टार सी वो इक्वल नहीं है ए स्टार बी स्टार सी के। अतः ना तो क्रम विनिमय है ना तो सहचर्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्न 9 में दी गई सक्रियाओं में किसी का तस्मक है वह बतलाइए। तस्मक बतलाना बच्चों, ध्यान देना बच्चों, ये भैया तस्मक बच्चों क्या, जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, ए स्टार बी बराबर क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी। अच्छा, तस्मक मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी होती है बच्चों, बताइए थी ना, मतलब हमने बताया था बच्चों कि ए स्टार ई करने पर अगर ए आंसर आ गया तो वो उसका क्या कहलाएगा, तस्मक कहलाएगा। या फिर ई स्टार ए करने पर बी क्या आना चाहिए बच्चों, ए आना चाहिए। कोई इसमें है तस्मक है तो बताओ बच्चों। तस्मक ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, इसमें कोई तस्मक नहीं है, क्योंकि बच्चों ए माइनस बी अगर मान लो, क्योंकि जीरो रखते हैं, जैसे मान लो ए स्टार जीरो, तो ए में जीरो जाएगा तो कितना बचेगा, ए स्टार जीरो। जैसे तो ए माइनस जीरो करेंगे तो कितना बचेगा, ए बचेगा, मानते हैं। लेकिन जीरो स्टार ए करेंगे अगर हम लोग, तो जीरो माइनस ए तो कितना बचेगा, माइनस ए। क्या बचा बच्चों, ए नहीं। मैं कह रहा हूं ए स्टार ए करने और ई स्टार ए करने पर ए आंसर आना चाहिए। जैसे यहाँ प्लस होता, बाई चांस क्या होता, प्लस, तो फिर ए आता बच्चों, तो फिर बच्चों तस्मक क्या होता, जीरो हो जाता बच्चों। क्या होता बच्चों, जीरो। ये तो मालूम रखो, जीरो के लिए मतलब प्लस के लिए जीरो होता तस्मक, और गुणे के लिए एक होता है। जैसे ए गुणे बी लिखे तो 1 का गुणा करेंगे तभी तो आएगा बच्चों यहाँ पे। तो प्लस के लिए जीरो होता है, गुणे के लिए एक होता है। ठीक है, माइनस के लिए नहीं होता बच्चों, माइनस के लिए कोई तस्मक नहीं होता है। ठीक है, माइनस में यहाँ पे कोई भी तस्मक नहीं है। दूसरे क्वेश्चन में बात करें जैसे, तो बच्चों इसमें कोई तस्मक नहीं है, कोई तस्मक
नहीं है। इसी प्रकार से आगे बच्चों लिखना पड़ेगा तुमको। जैसे हम लोग को ए स्टार बी इक्वल टू बात करें बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान देना इस पे थोड़ा सा, ए स्टार बी क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है बच्चों। तो अभी मैं जैसे बी की जगह क्या जीरो ले लीजिए, ध्यान देना, तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, मतलब आंसर क्या है, और हमसे बोल रहा है कि आंसर ए आए बच्चों, तो क्या ए आ रहा क्या, नहीं। तो कोई ऐसा नंबर है जिसकी जगह बच्चों रख दें तो ए ही आंसर आ जाए, नहीं आया कभी बच्चों, ठीक है। तो इसमें भी कोई तस्मक नहीं है बच्चों, ठीक है, इसमें भी कोई तस्मक नहीं है। नेक्स्ट वाले में बात करें ए स्टार बी बच्चों क्या लिखा है बोलो इसे, ए प्लस, अगर मान लो इसमें जीरो लेते हैं बच्चों तो ये आ जाएगा जीरो। देखो बच्चों ए प्लस जीरो जाना पूरा तो ये आ जाएगा, बराबर ए, उल्टा करो जीरो स्टार ए करो, तो भैया जीरो प्लस ए इंटू जीरो, तो बच्चों क्या आएगा, नहीं है तस्मक, क्योंकि इसमें भी तो ए आंसर आया बच्चों, बी समझ रहे बच्चों। और कोई नंबर सोचो कि हमारा ए आंसर आ जाए 1 2, किसी में नहीं आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है बच्चों, समझाया बच्चों को। चलो नेक्स्ट देखो ए स्टार बी क्या लिखा बच्चों बोलो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्टार जीरो बराबर ए माइनस जीरो का, तो क्या बचेगा ए स्क्वायर बचेगा बच्चों, ये भी तो नहीं है बच्चों, बोलो तो ये भी तो नहीं है। तो अभी तक किसी में भी तस्मक नहीं है बच्चों, ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें, किसी में भी तस्मक नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो ए स्टार बी इक्वल टू बोलो क्या लिखा बच्चों, ए की पावर बी बटे, चलो देखो अच्छा अब यहाँ पे जैसे तुमने मान लो जीरो लोगो तो ए की पावर जीरो तो 1 हो जाएगा बच्चों। अगर 1 लेते हैं देखो ध्यान देना, ए स्टार 1 लेते मान लो, समझ में आ रहा क्यों 1 ले रहे हैं, तो बटे में 4, तो क्या आएगा सिर्फ ए बटे 4 आएगा बच्चों, ये तो ए तो आया नहीं बच्चों, हाँ जीरो लेने देखो क्या होगा बच्चों, ए स्टार जीरो लेते हैं अब, तो ए की पावर 0 बटे 4, मतलब ए की पावर 0 1 होता है ना बच्चों, तो बच्चों किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 बटे 4, समझाया बच्चों बोलो, तो वो नहीं आ पाएगा बच्चों, इसमें भी कोई तस्मक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए स्टार बी इक्वल टू क्या लिखा है, ए बी स्क्वायर, बच्चों जीरो ले लेंगे अगर हम लोग तो फिर जीरो कर देगा, 1 लेते हैं, देखते हैं 1 पे ए इंटू 1 का, तो 1 स्टार ए करेगा बच्चों, तो 1 इंटू ए स्क्वायर, मतलब बी तो यहाँ पे है ना, तो बच्चों क्या आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ ए आंसर आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है ए स्क्वायर, बराबर तो आ नहीं रहा बच्चों, अतः किसी में भी तस्मक नहीं है बच्चों, किसी भी क्वेश्चन में तस्मक नहीं है। देख लो आंसर चलो। क्वेश्चन नंबर 11, मान लीजिए ए बराबर n क्रॉस n, ए बराबर n क्रॉस n, तो n क्रॉस n में दे रखा है बच्चों, तथा ए बराबर n क्रॉस n, तथा ए में ए बी, ध्यान देना बच्चों क्या लिखा है, ए में ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी बराबर ए प्लस सी बी प्लस डी, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी द्वारा परिभाषित एक द्विआधारी सक्रिय है, सिद्ध कीजिए स्टार क्रम भिन्न में सहचर्य है, ए में स्टार का तस्मक अवयव यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग को क्या बताना है बच्चों, ये एक क्रम भिन्न में भी है और सहचर्य भी है। क्रम भिन्न में दे लेते हैं बच्चों, क्रम विनिमय, तो क्रम विनिमय मतलब बच्चों क्या होता है, मतलब ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो बच्चों, तो थोड़ा ध्यान देना यार, ये ए है, ये क्या है ए, ये क्या है ये बी है, तो बच्चों पहले जो लिखा है वो लिखोगा ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी बराबर ए प्लस कॉमा बी प्लस डी। अब बच्चों उल्टा लिखो सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी। बच्चों ध्यान देना ये कैसे लिखा है, ए प्लस सी लिखा है बच्चों, ए प्लस सी, तो उसके हिसाब से बच्चों यहाँ पे क्या जाएगा सी प्लस ए जाएगा, बोलो सी प्लस
ए और यहाँ पे क्या आ जाएगा डी प्लस बी। अच्छा बात तो दोनों सेम ही है ना, ए प्लस सी लिखा है, सी प्लस ए लिखा है, ये डी बी प्लस डी लिखा है, ये डी प्लस बी लिखा है, तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, इसलिए ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी बराबर है सी कॉमा डी स्टार ए कॉमा बी के। अतः यह क्रम में है। सहचर तो तुम लोग को ध्यान से देना पड़ेगा, सहचर यहाँ पे थोड़ा सा कठिन हो जाएगा बच्चों, सहचर ध्यान से देना, इसीलिए जा रहे सहचर ध्यान देना चो। तो ए स्टार बी स्टार सी स्टार डी ये एक ब्रैकेट में, और स्टार एक बच्चों अपने पास से मानो हमने मान लिया ए कॉमा एफ, ठीक है बच्चों, ई कॉमा एफ। ध्यान देना, इसका मतलब बताओ क्या है बच्चों, इसका मतलब यही तो है बच्चों, ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी स्टार ई कॉमा एफ। सो थोड़ा ध्यान दो, ये ए है, अब ये बी है, ये सी है और ये क्या है डी। तो भैया ए प्लस सी लिखा है ना, तो ए प्लस सी मतलब कि ए प्लस सी प्लस ई कॉमा बी प्लस डी, तो बच्चों बोलो बी प्लस डी प्लस एफ। भैया ये मानना है ई, हाँ बच्चों ये हम लोग को अपने पास से लेना पड़ेगा। तो भैया देना ये ए है और ये क्या है सी है, तो ए लिखा बच्चों ये ए प्लस ई और ये बी प्लस डी प्लस एफ, मतलब ये बी प्लस डी है, ठीक है समझाया बच्चों। उल्टा करो, मतलब उल्टा मतलब इस प्रकार से, मतलब ए स्टार बी, अब इस तरह रहने दो, ए स्टार बी स्टार सी स्टार डी कॉमा ई स्टार ई कॉमा एफ। चलो बच्चों अब ए कॉमा बी ऐसे रहने दो बच्चों, ए कॉमा बी स्टार, बच्चों इसका मतलब बोलो सी प्लस ई होता है ना, यही तो है, ए प्लस सी है तो इसका मतलब सी प्लस ई कॉमा डी प्लस एफ, ठीक है बच्चों। और उस मैथ बच्चों को अब बच्चों ए और ये, तो ए प्लस सी प्लस ई, और फिर बच्चों बोलो बी प्लस डी प्लस एफ। बहुत मांगता अभी, ये ए और ये सी है, तो ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ, दोनों सेम है, देखो ध्यान से। तो क्या लिखेंगे, ए कॉमा बी स्टार सी कॉमा डी स्टार ई कॉमा एफ बराबर ए कॉमा स्टार सी कॉमा डी स्टार। समझाया था बच्चों को कैसे किया मैंने ये, ठीक है। आता ये क्रम में भी है और सहचर में भी, ठीक है। बस क्या समुच्चय n में किसी स्वेच्छ द्विआधारी संख्या के लिए स्टार के लिए ए स्टार ए बराबर ए और ए बिलोंग्स टू n, मतलब हम लोग ए स्टार ए करें तो आंसर क्या है बच्चों, ए ही आए बच्चों। क्या ऐसा संभव है बच्चों, तो ये असत्य है बच्चों, ये ऐसा बच्चों नहीं संभव है। क्यों असत्य दे देते बच्चों, ये गलत क्यों है बच्चों यहाँ पे, फॉर ऑल ए। जैसे मान लो बच्चों अब यहाँ पे ए स्टार ए करे तो क्या आंसर आया बच्चों, ए सबके लिए बच्चों। जैसे 1 स्टार 1 करे तो कितना आंसर आया, 1 आया। 2 स्टार 2 करे तो कितना आया, 2 आंसर आया बच्चों। तो जैसे हम लोग ने 1 स्टार 1 तो कितना आया बच्चों, 1, मतलब n के लिए, n क्या है, प्राकृत संख्या बच्चों। अब ये 2 स्टार 2 करे बच्चों तो कितना आंसर आया, 2। 3 स्टार 3 करे बच्चों तो 3 आंसर आया। 4 स्टार 4 करे बच्चों तो कितना आंसर आया, 4। इसी प्रकार सोन। लेकिन बच्चों क्या ऐसा संभव है, इसमें लिखा क्या n में किसी स्वेच्छ द्विआधारी संक्रिया की स्टार के लिए
ए स्टार ए बराबर ए होता है बच्चों। तो एक ऐसा कोई ऑपरेशन है जिसमें एक स्टार एक लगाए तो एक आंसर आए, 2 स्टार 2 लगाए 2 आंसर आए, 3 स्टार 3 लगाए 3 आंसर आए, जो यहाँ लगाए वही आंसर आए। तो ऐसा बच्चों कोई भी ऑपरेशन मतलब संभव नहीं है कि वही आंसर यहाँ पर आ जाए बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आंसर बच्चों सेम आना बच्चों संभव नहीं है। हाँ किसी एक के लिए हाँ ये संभव हो सकता है, एक के लिए किसी, लेकिन सबके लिए बच्चों फॉर ऑल के लिए संभव नहीं है, इसलिए क्या है बच्चों असत्य है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो इसी का 12 में, यदि n में स्टार एक क्रम भिन्न में है बच्चों, तो a स्टार b स्टार बराबर ब्रैकेट में c स्टार b। देखो बच्चों अगर ये क्रम भिन्न में है तो क्रम भिन्न में होता है a स्टार b जो होता है b स्टार a के बच्चों बराबर होता है। ये a है, ये क्या है बच्चों b मान लो, तो a स्टार b क्या होगा b स्टार a के बच्चों बराबर होगा। तो b स्टार a मतलब b स्टार c स्टार a। समझ आया था बच्चों क्या किया मैंने, बताओ बच्चों, क्योंकि क्रम भिन्न में है ना बच्चों, क्रम भिन्न में a स्टार या b, तो b स्टार a लिख दिया। अब b स्टार c को हम लोग चाहे तो c स्टार b भी लिख सकते हैं बच्चों, बोलो बच्चों, क्योंकि भैया बी स्टार सी तो बराबर होगा ना बच्चों किसके, सी स्टार। क्यों बराबर होगा, तो ये क्रम भिन्न में है बच्चों, तो देखो ये क्या है इसके बराबर आ गया क्या, देखो सेम टू सेम आ गया, तो ये क्या है बच्चों सत्य है बच्चों, ये क्या है सत्य है और ये क्या है असत्य। क्वेश्चन नंबर 13, ए स्टार बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस का तो बच्चों यहाँ पे बोल रहा है कौन सा ऑप्शन सही है, सहचर और क्रम भिन्न में। बच्चों चेक करो, बच्चों क्रम भिन्न में चेक करते हैं, ए स्टार बी बच्चों ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो ये बताओ बच्चों बी स्टार ए क्या हो जाएगा बच्चों, बी क्यूब प्लस का। अच्छा दोनों चीजें सेम है ना बच्चों, देख लो ध्यान से, तो बच्चों ए स्टार बी तो बराबर है बच्चों किसके, बी स्टार ए, मतलब क्रम भिन्न में है। सहचर चेक करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी बराबर बोलो चो ए क्यूब प्लस का स्टार सी। बच्चों ये ए है, ये क्या है B। तो ए क्यूब मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होल क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है बच्चों सुना है। अब ये से निकालो ए स्टार बी स्टार सी, बच्चों बोलो ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब ये बी क्यूब है, ध्यान देना, पहले इधर देखो, पहले इधर देखो, ए स्टार से लिखो पहले बच्चों, पहले इसको हल करो, बी स्टार सी का मतलब बोलो बच्चों, बोलो बी स्टार सी मतलब बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब ये ए है, ये क्या है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का बराबर तो है नहीं, देख लो ध्यान से, तो मतलब कि क्रम भिन्न में तो है, सहचर नहीं है। क्रम भिन्न में तो है, सहचर नहीं।